आजकल यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे ये गायब हो जाने वाला मोटिवेशनल ट्रेंड बहुत चल रहा है, जिसमें कोई अपने वीडियो में कह रहा है कि 3 महीने के लिए गायब हो जाओ, कोई कह रहा है 6 महीने के लिए गायब हो जाओ, कोई कह रहा है 1 साल, तो कोई 21 दिन में सक्सेस पाने की बात कर रहा है। लेकिन इन सब वीडियो के बाद जब मैंने अपने आप को देखा तब मुझे समझ आया कि इन सब का कुछ मतलब ही नहीं है। ये सारी वीडियो किसी काम की नहीं है। दुनिया की कोई भी मोटिवेशनल वीडियो, कैसी भी सक्सेस टिप्स आपको कामयाबी नहीं दिला सकती। अगर आप यहाँ चूक रहे हो तो ये सारी बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये वो बातें हैं जो मैं अपने आप में फील कर रहा हूँ कि मैं आखिर क्या गलती कर रहा हूँ, और वही सब बातें आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाला हूँ। क्योंकि लगभग हर किसी की गलतियाँ सेम ही होती है। अपनी लाइफ में जीतने के लिए तो हर कोई टिप्स बता रहा है कि अगर तुम ये करोगे तो तुम्हें सक्सेस मिल जाएगी, या वो करोगे तो तुम्हें सक्सेस मिल जाएगी, जीत मिल जाएगी। पर आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो सारी वो पॉइंट्स है जिसकी वजह से आप हार रहे हो। क्योंकि देखो, जीतने से पहले ये जानना जरूरी है कि मैं हार क्यों रहा हूँ। तो आ जाओ सारे शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1 इज, तुम हार रहे हो क्योंकि तुम्हारा कोई फिक्स टाइम टेबल नहीं है, या फिर अगर फिक्स टाइम टेबल है तो तुम उसे फॉलो नहीं कर पा रहे हो या कर रहे हो। दुनिया के जितने भी बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर, स्पोर्ट्स पर्सन या किसी भी सक्सेसफुल इंसान के बारे में आप बुक या इंटरनेट पे जाके पढ़ लो, आपको एक बात उसमें कॉमन दिखे कि वो सब तब तक सक्सेसफुल नहीं बन पाए जब तक उन्हें अपना एक रूटीन, एक स्ट्रिक्ट टाइम टेबल नहीं फॉलो किया। एलन मस्क, जिनके माइंडसेट के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बात की थी, वो भी अपना एक डेली का रूटीन बनाते हैं जिसमें साफ साफ स्पष्ट होता है कि वो अपना कितना समय किस काम को देंगे। हफ्ते में 100 से भी ज़्यादा घंटे काम करने के बाद भी वो अपनी फैमिली के लिए टाइम निकाल लेते हैं। हफ्ते में 2 दिन फिट रहने के लिए एक्सरसाइज करते हैं, और हर हफ्ते 5 घंटे कुछ नया सीखने के लिए लगाते हैं। ये सब कैसे पॉसिबल है? तुम नोटिस करना, थोड़ा सा भी बिजी रहने वाला आदमी ये बोलेगा कि मेरे पास एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं रहता, मेरे पास फैमिली के लिए टाइम नहीं रहता। पर एलन मस्क ऐसा कर पाते हैं क्योंकि उनके पास एक फिक्स टाइम टेबल है जिसे वो स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। और आप भी जब तक अपना एक फिक्स टाइम टेबल, मैं फिर बोल रहा हूँ, फिक्स टाइम टेबल नहीं बना लेते तब तक ये जिंदगी शायद तुम्हें हराती ही रहेगी। मूविंग टू द पॉइंट नंबर 2। तो पॉइंट नंबर 2 है, तुम हार रहे हो क्योंकि तुम्हारे पास कोई गोल नहीं है। कहीं मैंने पढ़ा था कि योर लाइफ कैन बी चेंज इफ यू हैव लिस्ट ऑफ गोल्स। मतलब आपकी जिंदगी बदल सकती है अगर आपके पास गोल्स का एक लिस्ट है कि आखिर आप चाहते क्या हो अपने लाइफ में, क्या हासिल करना चाहते हो, उसका आपके पास एक लिस्ट हो। तुम एक 100 गज का मकान बनाने का यदि सोचते हो तो उस मकान को बनाने से पहले उसका डिजाइन बनाया जाता है कि कौन सा कमरा कहाँ होगा, किचन कहाँ होगा, बाकी सब कहाँ होगा। यानी कि मकान की नींव खोदने से पहले 2 से 3 महीने का एक काम होता है कि उसमें कौन सी जगह क्या बनेगा। मकान तो एक छोटी सी चीज है, आपकी लाइफ की डिजाइनिंग मकान की डिजाइनिंग से कहीं ज्यादा इम्पोर्टेंट है। पर आप हो कि उस पे ही ध्यान नहीं देते, उस पे काम ही नहीं करते। इसीलिए 95% लोगों के लाइफ के मकान आड़े तेरे ही बनते हैं, और आपके भी जिंदगी के मकान का शायद यही हाल होगा अगर आपने उसका डिजाइनिंग पहले से डिसाइड नहीं किया तो। इसीलिए दोस्तों, अगर आप अपनी ज़िंदगी को सही शेप देना चाहते हो, सबसे पहले अपने गोल्स डिसाइड करो कि आप कहाँ जाना चाहते हो, क्या करना चाहते हो और क्या पाना चाहते हो, ताकि आप आगे चल के कहीं अटके ना। पॉइंट नंबर 3, आप हार रहे हो क्योंकि आपको अपनी जीत की ज़रूरत ही नहीं है। सक्सेस की बात जब आती है तो आपके दिमाग में ऐसा क्या आता है? जब लाइफ में जीतना हो तो ऐसा क्या है, कौन सा थॉट है जिसके कारण आपको लगता है कि नहीं, मैं हार नहीं सकता, मैं रुक नहीं सकता, मुझे जीतना ही होगा, मुझे ये अपने आप के लिए करना होगा। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, लेकिन मैं अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए लगातार मेहनत करता रहूंगा। यही जो ज़रूरत है, यह अगर आपके अंदर है कि मुझे ये हासिल करना ही है, आपके ख्वाहिशों को पूरा करना ही है, ये वाली थॉट जो होती है ना आपके अंदर है, तो ही आप जीत पाओगे। तो सबसे पहले कोई ऐसी चीज, ऐसी रीजन ढूंढो जो आपको मेहनत करने को फोर्स करे। जीतने की ज्यादा बड़ी जरूरत होगी, जितनी ज्यादा बड़ी जरूरत होगी उतनी ज्यादा आप मेहनत करेंगे, क्योंकि जिसे जीत की जरूरत होगी वो मेहनत करेगा, और जिसे जीत की जरूरत ही नहीं, उसके सामने चाहे आप सीढ़ी ला के रख दो कि ले भाई चढ़ जा, तब भी वो आलस करेगा, नहीं चढ़ पाएगा, क्योंकि उसे जीत की जरूरत ही नहीं है। पॉइंट नंबर 4, तुम हार रहे हो क्योंकि तुम कंसिस्टेंट नहीं हो। लॉ ऑफ कंसिस्टेंसी आपको सिखाता है कि काम होता कैसे है। इसके मुताबिक जैसे जैसे कंसिस्टेंटली आप किसी काम को कंसिस्टेंसी के साथ करते हैं, उस काम में आप एक्सपर्ट बनते जाते हैं, उस काम में माहिर होते जाते हैं। जादव मोलाई पायम 30 साल लगातार मेहनत करके पेड़ लगाए और एक बंजर जमीन को पूरा घना जंगल बना दिया। इम्पोर्टेंट चीज क्या थी? लगातार कंसिस्टेंसी। दशरथ मान जी 22 साल तक पहाड़ को खोदते रहे और पहाड़ के बीच से एक रास्ता बना दिया। इम्पोर्टेंट चीज क्या थी?
कंसिस्टेंसी। आप भी अपनी ज़िंदगी में जीत सकते हो, जो पाना है वो हासिल कर सकते हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें लगातार मेहनत करनी पड़ेगी। अपने काम में कंसिस्टेंसी लानी होगी तुम्हें। और अगर तुम कंसिस्टेंट रहने को तैयार नहीं हो, मेहनत करने को तैयार नहीं हो, तो तुम्हारा जीतना बहुत मुश्किल होगा। पॉइंट नंबर 5, तुम हार रहे हो क्योंकि तुम्हारा दिमाग तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। तुम हार रहे हो, इसका एक बड़ा रीज़न यही है कि तुम्हारा माइंड तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। तो जीतने के लिए सबसे पहले अपने दिमाग को अपने कंट्रोल में लाओ, क्योंकि अगर ये तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है तो तुम अपनी जिंदगी की एक भी लड़ाई नहीं जीत पाओगे। एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था, यू कैन नॉट चेंज योर फ्यूचर बट यू कैन चेंज योर हैबिट्स एंड श्योरली योर हैबिट्स विल चेंज योर फ्यूचर। अपनी उन सारी आदतों को चेंज करने की कोशिश करो जो तुम्हें बर्बाद कर रही है, जो तुम्हें अपने फ्यूचर को चेंज करने से रोक रही है। अगर आप सोच रहे हो कि आप आराम से अपने गोल्स अचीव कर लोगे, आराम से अपने फ्यूचर बना लोगे, तो ये बात जान लो कि आपका माइंड आपको बेवकूफ बना रहा है। इवन आप खुद अपने आप को बेवकूफ बना रहे हो। आपका माइंड आपको बुरी आदतों की तरफ डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, आपको आपके रास्ते से भटका रहा है। निकाल दो दिमाग से सारा कचरा और सिर्फ एक चीज़ अपने माइंड में रखो कि मुझे अपना गोल अचीव करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। मुझे उस रास्ते को नहीं छोड़ना जिस रास्तों पे मैंने चलने का सोचा है। और फिर बस जब तुम अपने आप पे कंट्रोल पा लोगे, अपने दिमाग पे कंट्रोल पा लोगे, तो तुम जीत जाओगे। पॉइंट नंबर 6, आप हार रहे हो क्योंकि आप अपने आप पे काम नहीं कर रहे और आपके पास कोई नया आइडिया नहीं है कि अपना खुद का रास्ता कैसे बनाएं। जब आप अपने आप पे काम नहीं कर रहे होते हो, अपना दिमाग का सही से इस्तेमाल नहीं कर रहे होते हो, आप नए आइडियाज की खोज ही नहीं कर रहे होते हो, तो आप इसे इस एग्जाम्पल से समझ सकते हो कि आपने एक कार लेके रखी हुई है और बस आप उसे देख रहे हो। अपनी गाड़ी को बाहर निकालो, अपनी गाड़ी का इस्तेमाल करो, नए नए जगहों को एक्सप्लोर करो, तब जाके आपको ये पता चलेगा कि ये दुनिया कितनी बड़ी है, इस दुनिया में कितने सारे लोग रहते हैं, हर एक इंसान एक अलग काम कर रहा है। और अब सेम इसी चीज को आप खुद पर भी लागू करके देख सकते हो। जब तक आप अपने दिमाग को नहीं दौड़ाओगे, जब तक अपने दिमाग से सही चीजें नहीं करवाओगे, तब तक आपको ये पता नहीं चलेगा कि आपके दिमाग में कितने तरह के लोग यानी कि आइडियाज रहते हैं, दिमाग में क्या विचार हैं, कितने गहराई में ये सोच सकता है, यही चीजें पता चले। अपने दिमाग को मजबूत करें, इसे कंफर्ट जोन से बाहर निकालें। आपका दिमाग इतना बड़ा हथियार है कि मैं बता भी नहीं सकता। मतलब अगर आप अपने आप पे काम करते हो ना, अपने दिमाग को स्ट्रॉन्ग बनाते हो, तो मैं बता रहा हूँ ये दुनिया जो आपको कुछ नहीं समझती, एक दिन आपके साथ काम करने को कतार में लगेगी। एंड अब इस वीडियो का लास्ट पॉइंट नंबर 7, आप खुद की वजह से हार रहे हो। आप हर बार हार रहे हो। क्यों? कुछ भी करने की कोशिश करते हो लेकिन उसमें फेल क्यों? पूछो एक बार खुद से ये सवाल कि आखिर आप क्यों हार रहे हो, क्यों अपने सपनों को पूरा नहीं कर पा रहे हो। आप में से 90% लोगों से भी ज़्यादा लोगों को जवाब यही मिलेगा कि उनके हार का कारण वो खुद है। आज के काम को, आज के टास्क को कल कर लूँगा, परसों कर लूँगा, परसों से नरसों, नरसों से खरसों, और फिर बस ये सिलसिला चलता ही रहता है। और फिर वो टास्क, वो काम कंप्लीट ही नहीं हो पाता। गलती किसकी है? आप खुद वो इंसान हो जो खुद को रोक रहा है जीतने से, वरना दुनिया की कोई भी ताकत में इतना दम नहीं है कि तुम्हें रोक पाए जीतने से। अगर आप सच में जीतना चाहते हो तो कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। और भला कोई क्यों ही रोकेगा आपको? किसी को नहीं पड़ी कि आप क्या करते हो, कहाँ जाते हो। वो 2 दिन में भूल जाएंगे कि आप जीतते हो या हारते हो। पर एक बात याद रखो कि अगर आप नहीं जीत पाए तो इसमें सबसे बड़ा नुकसान सिर्फ और सिर्फ आपका होगा। इसीलिए दोस्तों, अपने हारने के सारे रीजंस खत्म कर दो, एक एक कर। जब आपके हारने के सारे रीजंस खत्म हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आप जीत जाओगे। 1% भी अगर मेरी बात कहीं सही लगी हो तो इस वीडियो में कमेंट कर देना। मिलता हूँ अगले ऐसे ही एक धमाकेदार वीडियो के साथ। जय हिंद, धन्यवाद।